अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं, द स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट वन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट टू द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ दिस अट्रैक्शन कॉल्ड। इसमें पूछा गया है जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करता है। तो हम ये जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बनता है। एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन होता है और सेकंड जो हमारे पास एटम है वो ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर कौन सा एटम शामिल है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर के ऊपर जो ऑयल है उसके बड़े बड़े ड्रॉप बन जाते हैं। तो ये जो वाटर की टेंडेंसी है, जो सलाहियत है, इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोफिलिक फोर्स, बी ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, सी ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन, डी ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ऑप्शन आएगा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, यानी कि बी ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। मतलब ये मोनोमर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मतलब स्टार्च के, सेल्यूलोज के, ग्लाइकोजन के मोनोमर्स होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मोनोसेक्राइड है इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड, बी ऑप्शन हमारे पास है ईस्टर बॉन्ड, सी ऑप्शन हमारे पास है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डी ऑप्शन हमारे पास है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो ए ऑप्शन हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड। हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये दोनों बॉन्डिंग हमारे पास लिपिड के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। पूछा गया है कि नेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा सेल्यूलोज। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोज है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपने याद रखना है सेल्यूलोज। पांचवें एमसीक्यू हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटीज़। तो यहाँ हमारे पास चार मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। तो पूछा गया है इनमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल की तकरीबन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन ए। देखो हम जानते हैं कि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो वहाँ पर या तो एंजाइम काम कर रहे होते हैं और या तो हार्मोन काम कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि जितने भी एंजाइम्स है और ज़्यादातर जो हार्मोन है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। सिक्स एमसीक्यू हमारे पास है, ऑल अमाइनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला एक्सेप्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड जो है ना, ये मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के, और ये जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइंड हो जाते हैं तो ये पॉलीमर बनाते हैं और उन पॉलीमर्स को हम प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अमाइनो एसिड के फार्मूले में ये तीन चीज़ें होती हैं सिवाय एक के। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं सबके अंदर प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी सारे के सारे अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम OH ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। सी हमारे पास है रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप जो है ना, हर अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होता रहता है। इस रेडिकल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेडिकल ग्रुप CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, C3H7 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। कि जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि अमाइनो ग्रुप, तो अमाइनो ग्रुप भी जितने भी अमाइनो एसिड है सबके अंदर प्रेजेंट होता है। अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 जो हमारे पास ग्रुप है उसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। 7 MCQ हमारे पास है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स कॉल्ड। तो यहाँ हमारे पास पूछा गया है कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्लिसरॉल।
तो 3 ऑप्शन है ग्लूकोज, मेल्टोज एंड राइबोज, ये तीनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के जो है ना मेंबर्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्लिसरॉल। 8 MCQs हमारे पास है लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा टर्पिनोइड, डी ऑप्शन। 9th MCQ हमारे पास है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर्स लॉन्ग, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक पॉलीमर है और उसके अंदर 21 मोनोमर्स है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 20। 10 एंड लास्ट MCQ हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज, तो ये जो 4 हमारे पास स्टेटमेंट है इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना स्टार्च और सेल्यूलोज के लिए ट्रू है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये दोनों हमारे पास पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के। बाकी जो बी ऑप्शन है दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ईच ऑफ द, ये गलत ऑप्शन है। सी हमारे पास ऑप्शन है दे कैन बोथ बी डाइजेस्ट बाय द ह्यूमन, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होते, स्टार्च डाइजेस्ट होता है। डी ऑप्शन हमारे पास है दे आर बोथ यूज फॉर द एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, ये भी गलत ऑप्शन है। सो स्टूडेंट दिस ऑल अबाउट द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 2 के MCQs डिस्कस करेंगे।